यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। इसे देखने के बाद आपका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी सन 1750 के दशक की है, यूरोप जर्मन साइड की। एक बच्चा इस शिशु के साथ खेल रहा था, तभी उसके डैड उसे बुलाते हैं। वो बच्चे को छोड़ चला जाता है। तभी एक अनजान लेडी बच्चे को उठा जंगल की तरफ जाने लगती है और एक झरने के पास पहुंच के बच्चे को नीचे गिरा देती है, जो दिल दहला देने वाला था। खैर फिर ये चर्च में आके अपना क्राइम बताती है, जिससे लेडी की गर्दन काट दी जाती है, साथ ही हाथ पैर की अंगुलियां भी। अब लेडी ने क्राइम करके बताया क्यों, ये आगे पता चलेगा। फिर हम एग्नेस को देखते हैं, जो अपने माँ और भाई के साथ रहती है। आज एग्नेस की शादी थी, इसलिए ये सब दहेज का सारा सामान लेकर दूसरे गांव में जा रहे थे। खैर एग्नेस की शादी धूमधाम से हो जाती है। इसके पति का नाम वोल्फ था। लड़की बहुत खुश थी कि फाइनली उसका घर भी बस गया। शादी में ये बहुत से रस्म करते हैं, जिसमें से एक था आंखों में पट्टी बांधकर मुर्गे पर निशाने लगाने का। वोल्फ एग्नेस की आंख में पट्टी बांधकर इसे एक जगह लाता है। वोल्फ को देख लग रहा था कि इसे एक अच्छा जीवन साथी मिला है। खैर ये इसे अपना केविन दिखाता है, जो जंगलों के बीच था, नेचर के अराउंड। ये शादी के बाद यहीं रहने वाले थे। रात के वक्त सब जश्न मना रहे थे। एग्नेस देखती है उसका पति एक आदमी के साथ लिपट चिपट रहा है, पर ये उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके माँ और भाई ने वोल्फ को अच्छा खासा दहेज दिया था। ये दोनों इसे अलविदा करते हैं। जाने से पहले इसका भाई इसे एक कटी अंगुली देता है, जो देखिए खुश हो जाती है। दरअसल ये अंगुली उस लेडी की थी जिसे ब्रूटली मारा गया था। उस वक्त माना जाता था कि जो कोई भी किसी पापी इंसान का अंग अपने बिस्तर के नीचे रखता है, उसे जल्द ही बच्चा पैदा होता है। खैर सुहागरात वाले दिन वोल्फ इसके साथ कुछ भी नहीं करता, वो चुपचाप आके सो जाता है, जो एग्नेस को बहुत अजीब लगता है। वो उम्मीद लगाए बैठी थी कि उसका पति उसे प्यार करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हालांकि वो उसे उत्तेजित करती है, पर वो इसे दूर करता है और हैंड प्रैक्टिस करके सो जाता है। सुबह से वोल्फ कहीं दिख नहीं रहा था। ये उसे ढूंढने लगती है। थोड़ी ही देर में इसे पता चल जाता है वो काम पर जा चुका है। ये भी रेडी होके उधर जाने लगती है। रास्ते में एक पोस्टर लगा देखती है, जो मूवी की स्टार्टिंग वाली लेडी की स्टोरी बयान कर रही थी कि कैसे उसने एक पाप किया और उसे सजा मिली। फिर ये उस लेडी का कटा सर और धड़ देखती है, जिसे संभाल कर रखा गया था। भला संभाल के क्यों रखा गया था, वो सब मैं आगे बताऊंगा। खैर इनके पास आ जाती है। वोल्फ अपने मजदूरों के साथ मछलियों का काम कर रहा था। ये अपने पति का हाथ बटाने लगती है। तभी चर्च की घंटी बजती है और ये प्रेयर करने लगती है, जो इसके सास को अच्छी नहीं लगती। खैर काम करने के बाद ये मजदूरों को खाना बांटते हैं। एक मजदूर ब्रेड का एक और टुकड़ा मांगता है, क्योंकि वो बहुत भूखा था। एग्नेस नेक दिल थी, वो इसे दे देती है, पर इसकी सास आदमी से टुकड़ा वापस ले लेती है और उसे भगा देती है। ये शर्मिंदा हो जाती है। शाम के वक्त दोनों मियाँ बीवी घर गए। फिर एग्नेस ने बकरी का दूध निकाला। खाना बनाते वक्त इसकी सास इसके घर आ गई। फिर खाने में कमी निकालने लगी और कहा कि ये बर्तन यहाँ क्यों रखा है, इन्हें लटका के रखा करो। ज्ञान देने के बाद सास चली गई, जिससे इसने बर्तन वापस जहाँ थे वहीं रख दिए। खैर वोल्फ घर आता है और इसे आज उम्मीद थी कि वो इसे प्यार करेगा, पर आज भी ये इसे निराश कर देता है। वो चुपचाप सोने लगता है। हालांकि ये उसे उत्तेजित करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। इधर आधी रात हो चुकी थी और अब भी बेचारी को नींद नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वोल्फ उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों वोल्फ एक गे था, जो हमें उसके शादी के वक्त ही पता चल गया था। इसमें लड़कियों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, पर शायद समाज को दिखाने के लिए उसने शादी की, क्योंकि उस वक्त गे होने को एक बहुत गंदी चीज मानी जाती थी। खैर एग्नेस को ये सब नहीं पता था। वो चर्च में बेबी जीसस क्राइस्ट से प्रेयर करती है। एक बार जब ये कपड़े धोने आते हैं, तो इसकी सास चुगली करती है कि इस लेडी का कभी बच्चा नहीं होगा। उस वक्त किसी औरत का बच्चा ना होने को बहुत बुरा माना जाता था, जो आज भी माना जाता है। कपड़े धोकर सास चली जाती है, पर ये अपने दोस्त के साथ रुकती है। ये थोड़ा घूमते फिरते हैं, टाइम पास करते हैं, जिस दौरान ये कब सो जाती है इसे भी पता नहीं चलता। शाम हो चुकी थी। ये भागती हुई घर आती है और देखती है उसकी सास वोल्फ को खाना बना के खिला रही है। ये काम में हाथ बटाने लगती है, पर सास कोई काम करने नहीं देती। शायद वो इसके लेट आने से चिढ़ गई हो। सास बहू में तो ऐसा होता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। इधर एग्नेस को बच्चा चाहिए था, पर ये तो उसके साथ कुछ करता ही नहीं था, जिससे ये डिप्रेशन में जाने लगी थी। अपना दुख दूर करने के लिए ये गॉड से प्रार्थना करती थी, ताकि गॉड इसे भी माँ बना दे। एक सुबह ये अकेली मछली पकड़ने आती है, ताकि कोई इसे बेकार ना समझे, पर ये कीचड़ में फंस जाती है। फिर थोड़ी देर में वोल्फ अपने मजदूरों के साथ आता है और काम शुरू करता है, पर आज इन्हें एक भी मछली नहीं मिलती। एक रात वोल्फ को एक आदमी इमरजेंसी में कहीं ले जाता है।
है, पर ये उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। पर थोड़ी ही देर में किसी के रोने की तेज आवाज आती है, जिससे वो वहां जाती है और हम देखते हैं वॉल्फ के दूसरे गे साथी ने फांसी लगा ली है और उसकी माँ छाती पीट के रो रही है। इसने इसलिए फांसी लगाई थी क्योंकि ये जानता था वॉल्फ और ये कभी एक नहीं हो सकते। समाज कभी गे कपल को स्वीकार नहीं करेगी। दरअसल उस वक्त गे होने को एक बहुत बड़ा पाप माना जाता था। खैर ये लोग इसकी लाश जानवर की तरफ फेंक देते हैं क्योंकि चर्च आत्महत्या किए हुए आदमी को दफनाने की इजाजत नहीं देता। सुसाइड को एक बड़ा पाप माना जाता था। अगले दिन चर्च में बताया जाता है कि किसी भी इंसान को यह हक नहीं है कि वो अपनी जान ले। ये जिंदगी गॉड ने दी है, सिर्फ वही इसे वापस ले सकता है। एग्नेस को लावारिस लाश देख बुरा लग रहा था। एक दिन जब ये खेत में काम कर रही थी तो सडनली इसे पीरियड होने लगता है। खैर जब ये मजदूरों को ब्रेड दे रहे होते हैं तो इसकी दोस्त एक एक्स्ट्रा ब्रेड मांगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, पर अपने सांस के वजह से वो मना कर देती है। एक दिन ये बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि लोगों में चुगलियां होने लगी थी कि इसका बच्चा नहीं हो रहा है। ये गुस्से में अपना जीव काट लेती है। एक शाम सांस वॉल्फ से कह रही थी कि उसने एग्नेस से शादी करके गलती कर दी, वो किसी काम की नहीं, ना वो बच्चे पैदा कर पाती है और ना ही घर में ठीक से काम कर पाती है। ये सब सुन के ये रो रही होती है। रात के वक्त ये उस लेडी की डेड बॉडी के पास आके उसे देखती रहती है। ये एंजाइटी की शिकार हो चुकी थी। सुबह ये अपने माँ के घर जाती है। ये वॉल्फ के साथ नहीं रहना चाहिए थी, पर इसके माँ और भाई इसे अपने घर जाने को बोलते हैं, पर ये नहीं जाती और बाहर ही बैठी रहती है। इसका भाई वॉल्फ को बुला लाता है। वॉल्फ इसे घर चलने को कहता है, जिसका एग्नेस विरोध करती है, पर ये अपनी बहन को जीजा के हवाले कर देता है। सास देखती है बकरे को इन्फेक्शन हो गया है। ये इसका दोस्त एग्नेस पर लगाती है, फिर दोनों इसे हलाल कर देते हैं। एग्नेस डिप्रेशन के पीक पर जा चुकी थी। वो अब पहले जैसे नहीं रही। दोनों इस बात से परेशान थे। वॉल्फ इसे एक वैद्य के पास लाता है। वैद्य इसके गर्दन में एक तार घुसा देता है, जिसे खींचने पर ध्यान एंजाइटी से हटकर दर्द में चला जाएगा। उस जमाने में यही सब होता था। ये किसी का बच्चा उठा घर लाती है ताकि इसके बच्चे की कमी दूर हो जाए, पर ये उसे डांटते हैं और जहाँ से बच्चा लाई वहीं रखने को बोलते हैं। सांस अपना बच्चा पैदा करने को कहने लगी, पर भला अपना बच्चा कैसे करे, इसका बेटा ही इंटीमेट नहीं होता। खैर ये बच्चा रख देती है और उसके पेरेंट्स से ले जाते हैं। ये दिन भर घर में ही पड़ी रहती थी। गॉड की कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, जिससे ये चूहे मारने की पॉइजन खाने लगी थी, जो इसे धीरे धीरे बीमार करने लगता है। एक दिन ये चर्च से बेबी जीसस क्राइस्ट चुरा के लाती है ताकि बच्चे की कमी दूर हो, पर मोम का पुतला पिघल जाता है। एक दिन इसे एक औरत का सर जमीन में गड़ा मिला, पर यह तो इसका सपना था। वक्त के साथ इसकी हालत और खराब होते जा रही थी और ये रेड पॉइजन खाना नहीं छोड़ती। एक दिन ये कन्फेशन करना चाहिए थी, जिससे वॉल्फ फादर को बुलाने जाता है, पर चर्च में फादर नहीं थे, जिससे ये वॉल्फ के आगे ही कन्फेशन करती है। उसे बताती है कि कैसे वो रेड पॉइजन खाती थी। ये सुन वो बड़ा परेशान हो जाता है। इसकी इस हरकत पे वॉल्फ को गुस्सा भी आता है और उसे इसके मायके छोड़ जाता है। इसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। इसका सपना था कि ये भी माँ बने, पर ये हो नहीं सका, जिससे इसने एक बड़ा फैसला लिया और एक बच्चे के पास गई और उसे अपने जाल में फंसा के यहाँ ले आई। फिर इस मासूम को स्टैप करके जान से मार डाला। ये काम ये नहीं करना चाहिए थी, पर मजबूरन करना पड़ा। मैं आगे सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। खैर फिर ये चर्च में गई और अपना क्राइम यानी पाप बताया, जिससे इसे कुछ दिन काल कोठरी में रखा गया। इसके बाल काटे गए। फिर इसने फादर को अपना कन्फेशन दिया कि कैसे उसने एक बच्चे को मार डाला। फादर इसका कन्फेशन सुन के इसे माफ कर देता है और इसे स्वर्ग में जाने का आशीर्वाद देता है, जिससे बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली ये इस दुनिया इस दुख से मुक्त हो जाएगी और उसके बाद स्वर्ग में एंटर करेगी। खैर फिर उस लेडी के पोस्टर की जगह एग्नेस का पोस्टर लगता है, जिसमें उसके पाप और उसके अंजाम को दर्शाया गया था। इसके बॉडी को जानवर के खाल में लपेटा जाता है। फिर गांव में इसका जुलूस निकाला जाता है, जिसमें सब लोग इसे बुरा भला कह रहे थे। इसे बैठाया जाता है। वॉल्फ भी यही था। खैर इसकी गर्दन काट दी जाती है। वॉल्फ को इसका बहुत बुरा लगता है। फिर सब लोग इसका ब्लड पीते हैं। इसका मानना था कि इस पापी का रक्त पीने से वो पवित्र हो जाएंगे। सब लोग नाच गाना करते हैं क्योंकि उनके लिए पवित्र दिन था। फिर हमें दिखाया जाता है कि 17वीं 18वीं सदी में ऐसा सच में होता था। चलो अब चीजों को समझते हैं। उस वक्त जब कोई सुसाइड करता था तो उसे जानवर की तरफ फेंक दिया जाता था, क्योंकि सुसाइड को पाप माना जाता था और उसे नरक का भोगी भी मानते थे। लेकिन अगर किसी ने किसी बच्चे को मार डाला और फिर वो चर्च में कन्फेशन करती है तो उसे मौत की सजा तो दी जाती है, पर साथ ही फादर उसे माफ करके स्वर्ग में जाने का आशीर्वाद भी देते हैं। इस वजह से तब की औरतें ये रिचुअल करती थी। ज्यादातर औरतें ही ये काम करती थी, क्योंकि जब उनका बच्चा नहीं होता था तो समाज उन्हें जीने नहीं देता था। इस वजह से वो डिप्रेशन का शिकार बनती थी। उनके अंदर जीने की कोई इच्छा नहीं बचती थी। वो सुसाइड करना चाहिए थी, लेकिन वो नरक में नहीं जाना चाहिए थी, इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए वो ये रिचुअल करती थी। इधर एग्नेस की
जो स्टोरी थी वो ईवा नाम की लड़की से इंस्पायर्ड थी और ये एग्नेस की स्टोरी सेम टू सेम ईवा की लाइफ में घटी थी। खैर इधर वॉल्व के चलते एग्नेस के साथ ये हुआ, अगर वो उसके साथ इंटीमेट होता और उसे बच्चे का सुख देता तो इसका ये हाल कभी नहीं होता, पर ये कहना बहुत आसान है। इधर वॉल्व एक होमोसेक्सुअल था जो उसकी मजबूरी थी, कुदरती तौर पर वो ऐसा ही बना था, समाज के चलते उसे शादी करनी पड़ी थी क्योंकि तब लोग होमोसेक्सुअल से उतना ही नफरत करते थे जितना आज करते हैं। खैर आपको कैसी लगी ये मूवी अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।